नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन नाइट अकेडमी पर। साथियों, शेखावटी विश्वविद्यालय की बीएड पार्ट फर्स्ट की कल 7वीं एग्जाम है। जो पेपर है वो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में शामिल है, जो ऑप्शनल पेपर पर आधारित है। ऑप्शनल का मतलब होता है आपका खुद का सब्जेक्ट। आपने बीए की है या बीएससी की है या बीकॉम की है, या आपने हिंदी से की है या इंग्लिश से की है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल पेपर में आता है। बीएड पार्ट फर्स्ट में और बीएड पार्ट सेकंड में दोनों ऑप्शनल पेपर अलग अलग होते हैं। कल विद्यार्थियों का अपने अपने सब्जेक्ट का पेपर है, तो यह मुमकिन तो नहीं है कि मैं सभी पेपर उपलब्ध करवा दूं, लेकिन मैं अपने विषय के आकलन के अनुसार सभी विषयों के बारे में अधिकतम संभावना वाले प्रश्नों की सूची बना रहा हूं, जो कल पाठ्यक्रम में शामिल सभी विषयों के लिए सार्वभौमिक होगी। एक मोटिवेशन। तुम कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाते अगर जिस पर तुमने भरोसा किया था उसने तुम्हें छोड़ा ना होता। भाई महेंद्र देवत। तो आप भी हमारे पर भरोसा कीजिए और यकीन मानो, जो हम बता रहे हैं आपको सभी सब्जेक्टों में वैसा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा सभी कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करता है। इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। आपका जो भी पेपर है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। देखो, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में टोटल 23 सब्जेक्ट हैं इस बार। इसमें हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, सोशल स्टडीज है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, होम साइंस, कॉमर्स, प्रैक्टिक्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर और राजस्थानी। जो 23 सब्जेक्ट हैं इसमें आपका भी क्वेश्चन ना कोई सा सब्जेक्ट तो जरूर होगा। और ये वीडियो उन सभी सब्जेक्टों के लिए है जो आपके पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में शामिल है। तो यह वीडियो जितने भी ये 23 सब्जेक्ट हैं सबके लिए है। ठीक है, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके लिए ये सेम है वीडियो। इसके अलावा पहला क्वेश्चन है, अपने विषय तथा विषय अध्यापक में कौन कौन से अच्छे गुण व विशेषता होनी चाहिए, इसको याद करना है। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का जो अध्यापक है उनमें कौन कौन से अच्छे गुण हैं, कौन कौन सी उनमें विशेषता है, वो आपको याद करनी है। ठीक है। फिर है अपने सब्जेक्ट की 8वीं क्लास के प्रकरण की कोई भी एक पाठ योजना याद करनी है, जो 15 अंकों की आएगी। इसको बनाने में आप अधिकतम आधे घंटे का उपयोग कर सकते हो और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनानी है। इसका मतलब होता है आपने कॉलेज में एक फाइल बनाई होगी जिसमें 15 या 20 लेसन बनाए हैं, उनमें से एक लेसन बनाना है अपनी सब्जेक्ट का कॉपी में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इकाई योजना व पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना में अंतर याद करना। इकाई योजना क्या होती है, पाठ योजना क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन है, अपने विषय की माध्यमिक स्तर पर शिक्षण में भूमिका व महत्व को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, फिजिक्स, उसकी माध्यमिक स्तर पर शिक्षण में क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है, उसको स्पष्ट करना है। उस सब्जेक्ट की प्रकृति क्या है, उसके गुण क्या है, विषय का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, दूसरे विषयों के साथ उसके संबंध कैसे हैं, वो याद करना है। इसके अलावा दृश्य सर्व सामग्रियों का महत्व व अपने विषय में इनका प्रयोग याद करना है। ठीक है। देखो, आपको याद करना है आपके विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध, जैसे मैथ का फिजिक्स के साथ संबंध, केमिस्ट्री के साथ संबंध, मैथ का आर्ट के साथ संबंध, ऐसे आपको याद करना है। सातवां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके गुण व दोष लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट की जो माइक्रो टीचिंग होती है ना, वो सूक्ष्म शिक्षण वो क्या है और उसके गुण व दोष बताने हैं। अगला है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। आगमन और निगमन विधि में क्या अंतर है। अपनी सब्जेक्ट का क्या संबंध है आगमन और निगमन विधि से और किस प्रकार से उपयोगी हैं। 10वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक परीक्षणों में अंतर क्या है। इसके अलावा पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु में क्या संबंध होता है, अपने सब्जेक्ट में विषय वस्तु का क्या मतलब होता है। ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जो आपको अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। आप मैथ के हो तो कोई नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है, केमिस्ट्री है तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये रिएक्शन क्या होती है, फिजिक्स होती है तो ये तरंग इधर से उधर कैसे जाती है, वो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। ये बिल्कुल थ्योरी का एग्जाम होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इस इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट शामिल हैं। जितने मैंने 10 क्वेश्चन बताए हैं उनका संबंध आपके सब्जेक्ट से है। 1 वीक सीरीज में देख लेना आप, जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको याद करने हैं।
मतलब अपने सब्जेक्ट का क्या संबंध है अन्य सब्जेक्ट के साथ, क्या उसकी प्रकृति है, क्या परिभाषा है, उसके टीचर के कौन-कौन से गुण हैं, दोष हैं, माइक्रो टीचिंग क्या है, मापन व पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, विषय वस्तु क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ डोनेशन वाले स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं पता माइक्रो टीचिंग क्या होती है, ये पाठ्य योजना क्या होती है, लेसन प्लान क्या होता है, तो उनके लिए मैं ये नंबर जारी कर रहा हूँ। आप इस पे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मेरे पास जैसे कोई किसी सब्जेक्ट का कंटेंट आता है मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा ये जो 10 क्वेश्चन है इनका कंटेंट किसी के पास पूरा अवेलेबल है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम पे भेज दें, मैं डोनेशन वाले स्टूडेंट को भेज दूंगा, उनकी हेल्प हो जाएगी और आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है? और आप फिर से बता रहा हूँ, मैंने जो 10 क्वेश्चन बताए हैं, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोल के बताए हैं, उन क्वेश्चन अगर आपके पास उनका पूरा सॉल्यूशन है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे भेज दीजिए। कुछ डोनेशन वाले स्टूडेंट हैं, उनके पास ना 1 वीक सीरीज है, ना उसने माइक्रो टीचिंग का पता है, ना पाठ योजना पता है, तो मैं उनको भेज दूँगा, उनकी हेल्प हो जाएगी और आपका धर्म हो जाएगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कंटेंट हो, पूरा हो, तो भेज देना। अगर कुछ क्वेश्चन ना मिल रहा हो, तो भेज देना। मेरे पास जैसे अवेलेबल होते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है? तो ये वीडियो सभी सब्जेक्ट के लिए शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है आपका कौन सा सब्जेक्ट है। 3 घंटे का पेपर है तो ध्यान से करना है, मिनिमम 17-18 पेज बनने हैं, अधिकतम 25-26 पेज बनने हैं, ब्लू पेन का और ब्लैक पेन का यूज़ करना है, अच्छी सी हेडिंग लगानी है, इंग्लिश कीवर्ड का यूज़ करना है, अंडरलाइन करना है और कोशिश करना आप अच्छी सी हैंडराइटिंग से 3 घंटे का पेपर करके आओ और घबराने की कोई बात नहीं है, वीडियो सभी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है? जैसा हम बता रहे हैं आप वैसा कर लीजिए, आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर बढ़िया होगा, पिछले जितने पेपर बढ़िया हुए हैं ये भी बढ़िया होगा और चैनल बीएड वालों को शेयर ज़रूर करें। आपकी बीएड एग्ज़ाम अच्छे से समर करवाने के लिए समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल वन नाइट अकेडमी यूट्यूब है, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, इसी नाम से टेलीग्राम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर ज़रूर करें।